अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 6 को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो मजमुआ सवालात 6 का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर हम सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मुस्ततिली तरसीम और ताद्दुदी कसीर ज़िलई इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड है। मुस्ततिली तरसीम और ताद्दुदी कसीर ज़िलई ये मौतियात को जाहिर करने के दो तरीक़े हैं, जिसे हमने मश्की सेट 6.4 और 6.5 में और साथ ही उनकी थ्योरी की वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मजमुआ सवाल 6 का सेकंड पार्ट है। सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें हम सवाल नंबर 9 दिया गया है हमें, ज़ैल की ताद्दुदी जदवल के लिए मुस्ततिली तरसीम बनाइए। हमें एक ताद्दुदी जदवल दी गई है जिसके ज़रिए मुस्ततिली तरसीम बनाना है हमें। यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल यूनिट में, इसकी जमातें दी गई है 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150 और 150 से 170। इनके ताद्दुद दिए गए हैं। 50 से 70 के बीच में यूनिट, बिजली की यूनिट इस्तेमाल करने वाले 150 खानदान, फिर अगली जमात का ताद्दुद 400, फिर 460, 540, 600 और 350। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। जमातें जो है वो 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 इस तरह से है। 70 70, 90 90, 110 110। तो ये मुसलसिल जमातें हैं। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुस्ततिली तरसीम में डायरेक्ट ग्राफ पेपर पर हमें हल करना होता है। तो ग्राफ पेपर लेंगे हम और उसके ऊपर सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस खींच लेंगे। ध्यान में रखिए, जमातें हमेशा एक्स एक्सिस पर आती है और उनके ताद्दुद हमेशा वाई एक्सिस पर आते हैं। तो हम ग्राफ पेपर लेकर सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेंगे। यहां पर हमने ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया है। एक्स एक्सिस खींचने और वाई एक्सिस खींचने के बाद में हम पैमाना लिखेंगे। पैमाना हम दोनों जदवल में जो दो मालूमात दी गई है उसको देखकर लिखते हैं। ये आएगा हमारा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का पैमाना बिजली का इस्तेमाल यूनिट में होगा और वाई एक्सिस का पैमाना खानदानों की तादाद के फॉर्म में होगा। राइट साइड में सबसे पहले पैमाना लिखेंगे हम। पैमाना एक्स महवर पर और वाई महवर पर। अब यहां पर क्या दिया जा रहा है हमें उसे देखेंगे। बिजली का इस्तेमाल दिया जा रहा है यूनिट में और हर जमातों का वक्फे जमात 20 का है। 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। तो हम एक सम मसावी 20 यूनिट लेंगे। एक सम मसावी 20 यूनिट। वाई महवर पर देखेंगे। अब हम 150, 400, 460 इस तरह से खानदानों की तादाद दी गई है। तो एक सम पर हम 50 खानदान ले लेंगे। तो इसलिए वाई महवर पर एक सम मसावी हम लिखेंगे 50 खानदान। ये हो गया हमारा पैमाना। अब इसके बाद पहली जमात को देखेंगे हम। ये सिफर से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ग्राफ पेपर में एक्स के बाद क्रिंक मार्क लगाएंगे, क्रिंक का निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम यहां से या फिर यहां से हमारी जमातें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली जमात होगी।
ये दूसरी जमात का पॉइंट, ये तीसरी जमात का पॉइंट, इस तरह से 20-20 के डिस्टेंस में पॉइंट आएंगे। एक्स महवर पर हमने लिया एक सम मसावी 20 यूनिट, स्टार्टिंग है 50, तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे। 50, फिर 70, फिर 90, फिर उसके बाद 110, 110 के बाद में 130, 130 के बाद में 150, 150 के बाद में 170। ये हो गए बिजली का इस्तेमाल यूनिट में। तो यहां पर लिख लेंगे हम बिजली का इस्तेमाल यूनिट में। अब वाई महवर पर लेंगे हम। वाई महवर पर एक सम मसावी 50 खानदान लिया है हमने, तो 50 के डिफरेंस से वहां पर डालेंगे। यहां पर आ जाएगा 50, ये होगा 100, ये होगा 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 और 650। y की लास्ट जो वैल्यू है वो 600 की है, तो 600 या 650 तक हम मार्क कर लेंगे उसे। अब पहली जमात से स्टार्ट करेंगे। पहली जमात 50 से 70 की है, तो उसका मुस्ततिल इतने इसमें बनेगा, और जो ताद्दुद है वो 50 के ऊपर मार्क करेंगे हम। पहली जमात का ताद्दुद 150 है, तो 50 और y महवर पर 150, यानी कि यहां पर दूसरी जमात का ताद्दुद 400 है, तो 70 से 400 के ऊपर जाएंगे हम y एक्सिस को लेकर। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा दिया गया है 460। 90 से 110 जमात का ताद्दुद 460 है, तो 90 पर हम एक्स एक्सिस पर 90 लेंगे और वाई एक्सिस पर 460 लेंगे। एक्स एक्सिस पर 90 ये हो गया, वाई एक्सिस पर 450 के बाद 460 होगा, 450 के बाद 460, यानी कि 2 लाइन लेंगे हम। यहां पर 460 होगा। इसके बाद 110 से 130 की जमात का ताद्दुद 540 है, इसलिए 110 से लेंगे। 110 से इस लाइन से 550 के नजदीक गए हम, उससे पहले की 2 लाइन पर, यानी यहां पर। अगला है 130 से 150 की जमात का ताद्दुद 600। 130 से 600 पर लेंगे हम। 130 से 600 पर, तो आ जाएगा यहां पर। फिर उसके बाद यानी कि आखिरी जमात 150 से 170 का ताद्दुद 350 है, तो 150 से 300 पर जाएंगे हम, जो कि होगा यहां पर। अब इनके मुस्ततिली तरसीम बना लेंगे हम। मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये पहला मुस्ततिल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, लास्ट वाला। अब इनके वर्टिकल लाइंस बनाकर मुस्ततिल बना लेंगे। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 9 का मुस्ततिली तरसीम बनेगा।
यहाँ पर हमने y एक्सिस पे खानदान की तादाद लिखी है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर y एक्सिस पर है खानदानों की तादाद। ये होगा हमारा सॉल्यूशन सवाल नंबर 9 का। आइए अब हम सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया है, एक हाथ करघा कारखाने में मजदूरों को साड़ी बुनने के लिए दरकार दिनों और मजदूरों की तादाद की जमातबंदी ताद्दुदी जदवल में दी गई है। इस मोतियात के लिए ताद्दुदी कसीर जिलई बनाइए। ये मोतियात के लिए हमें ताद्दुदी कसीर जिलई बनाना है। अब यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि कौन से तरीके से सॉल्व कीजिए, तो हम फ्री है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ताद्दुदी कसीर जिलई बनाने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो मुस्ततिली तरसीम बनाकर ताद्दुदी कसीर जिलई बनाना, या फिर दूसरा तरीका नुकात के मुहद्दिदीन लेकर ताद्दुदी कसीर जिलई बनाना। ये जो जमातें होती है, इन जमातों से हमें x पॉइंट मिलता है और इन ताद्दुद से हमें y पॉइंट मिलता है। तो x और y की वैल्यू निकालकर हम x, y यानी कि हर जमात के लिए नुकात के मुहद्दिदीन निकालते हैं और फिर उन मुहद्दिदीन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके ताद्दुदी कसीर जिलई बना लेते हैं। हम यहाँ पर दूसरे नंबर का तरीका नुकात के मुहद्दिदीन का तरीका यूज करेंगे और उसके जरिए ताद्दुदी कसीर जिलई बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 10 है ये, 10 का हल। सबसे पहला जो कॉलम है वो है जमात का, जो कि है दिन के फॉर्म में। तो जो जमातें हैं उसे हम यहां पर लिख लेंगे। जमातें हैं 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। सेकेंड रो में हम वस्त जमात लिखेंगे। ये वस्त जमात ही हमारा x पॉइंट होता है, जो कि हम जमात के दोनों हदों को जमा करके 2 से तकसीम करके निकालते हैं। थर्ड वाला होगा हमारा ताद्दुद मजदूरों की तादाद। ये होता है हमारा y पॉइंट हर जमात के लिए, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। 5, 16, 30, 40, 35 और 14। अब फिर x और y की मदद से नुकात के मुहद्दिदीन लिख लेंगे। अब हम वस्त जमात निकालेंगे एक एक करके। 8 से 10 जमात का वस्त जमात निकालने के लिए 8 और 10 को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। 8 और 10 की जमा होती है 18, 18 को 2 से तकसीम करने पर होता है 9। फिर 10 और 12 की जमा 22, 22 को 2 से तकसीम करेंगे हम तो आएगा 11। तो इस तरह 2 के वक्फे से वस्त जमात आएंगे पूरे, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x मुहद्दिद आएंगे। तो 9, 11, 13, 15, 17 और 19, इस तरह से x के पॉइंट्स आएंगे हमारे। ये रहे हमारे y के पॉइंट्स। तो हमारे नुकात जो बन जाएंगे वो बनेंगे 9,5, 11,16, 13,30, 15,40, 17,35 और 19,14। इस तरह से हमारे नुकात बने। अब इन नुकात को हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट करके ताद्दुदी कसीर जिलई बना लेंगे। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस खींचने के बाद में सबसे पहले हम पैमाना लिखेंगे। पैमाना लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर पैमाना नहीं लिखते हैं हम तो ग्राफ को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले पैमाना x महवर पर और y महवर पर दोनों पर लिख लेंगे।
पैमाना लिखने के लिए हमें जो दो रोज दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में उनकी यूनिट देखना होती है। 8 से 10 ये दिन है और एक जमात का वक्फे जमात 2 है। 10 - 8 2, 12 - 10 2, तो हम x महवर पर एक सम मसावी 2 दिन लेंगे। x महवर पर एक सम मसावी 2 दिन। y महवर पर मजदूरों की तादाद दी गई है। y महवर पर मजदूरों की तादाद दी गई है जो कि है 5, 16, 30, 40, 35, 14 इस तरीके से। अब इसको हम 5-5 के इंटरवल में लिख सकते हैं। तो हम एक सम मसावी 5 मजदूर लेंगे y महवर पर। एक सम मसावी 5 मजदूर। यहां पर पहला वाला जो पॉइंट है वो 8 दिया हुआ है, हमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम क्रिंक साइन लगाएंगे एक्स एक्सिस पर। और इसके अलावा जब भी हम तातुदी कसीर जिले बनाते हैं तो हम पहले एक पॉइंट और बाद के एक पॉइंट के लिए भी जगह छोड़ते हैं जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। मतलब अब जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया तो हमारा पहला पॉइंट आया 9,5, तो हम 9 से शुरुआत ना करते हुए 7 से शुरुआत करेंगे क्योंकि वक्फे जमात 2 है और उससे पहले एक्सिस पर एक पॉइंट होना हमारा जरूरी है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे और यहां पर आगे 21 तक जाएगा, 19 के बाद 21 तक जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 7,0 और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 21,0। इसके अलावा बीच में ये सारे पॉइंट होंगे। तो ग्राफ पेपर पर हम 7 से स्टार्टिंग करेंगे ना कि 9 से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 वाला पॉइंट। एक सम हमने 2 यूनिट 2 दिन लिए हैं, तो ये 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19 और 21। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जमातें हमें दी गई है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 के फॉर्म में, लेकिन हम पॉइंट्स ले रहे हैं 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमारे सारे एक्स कोऑर्डिनेट तादाद है, जैसे कि 9, 11, 13, 15, 17, 19, क्योंकि ये जमातों के वस्त निकले हैं और हमें ये वाले पॉइंट चाहिए ना कि ये वाले पॉइंट। तो यहां पर हम 7, 9, 11 इस तरह से पॉइंट्स लिखेंगे ना कि 8, 10, 12 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है दिन, तो ये लिख देंगे हम। अब वाई एक्सिस पर एक सम मसावी हमने 5 मजदूर लिया है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से वाई एक्सिस पर मजदूरों की तादाद आएगी। सबसे लास्ट वाला 40 का पॉइंट है y का, इसलिए हम 45 तक ले रहे हैं। ये जो है ये है मजदूरों की तादाद, तो इसे हम यहां पर डिस्क्राइब कर देंगे, मजदूरों की तादाद। अब हम एक एक करके पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 9,5, एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 5, यानी कि ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा 11,16, एक्स एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 16, तो 15 के बाद में 2 लाइन, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हुआ हमारा 13,30, 13 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 30, ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद वाला पॉइंट है 15,40, 15 और 40, तो ये हमारा अगला पॉइंट होगा। उसके बाद वाला पॉइंट दिया गया है हमें 17,35, 17 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 35, तो ये हमारा अगला पॉइंट आएगा 17,35। उसके बाद में 19,14 वाला पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर 19, वाई एक्सिस पर 14, 15 से 2 लाइन
पहले, यानी कि यहां पर ये हमारा अगला पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट्स हैं हम पॉइंट्स को लिख लेंगे 9,5, फिर 11,16, उसके बाद वाला पॉइंट था 13,30, ये वाला पॉइंट है 15,40, उसके बाद वाला पॉइंट है 17,35, अगला पॉइंट ये है 19,14, ये एक पॉइंट ये है 0,7 और ये वाला पॉइंट है 0,21। लास्ट में हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे। जोड़कर अब हम ताद्दुदी कसीर जिले बना लेते हैं। इस तरह से हमारी ताद्दुदी कसीर जिले बनेगी। सवाल नंबर 10 का हल। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमसे कहा गया है एक जमात के तुलबा को साइंस का तजुर्बा करने के लिए दरकार वक्त की जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इस मालूमात के लिए मुस्ततिली तरसीम बनाकर ताद्दुदी कसीर जिले बनाइए। यहां पर हमें मुस्ततिली तरसीम बनाना है और उसको इस्तेमाल करके ताद्दुदी कसीर जिले बनाना है। तजुर्बे के लिए दरकार वक्त जमातों के फॉर्म में दिया गया है 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 30 और 30 से 32। तुलबा की तादाद ये ताद्दुद है 8, 16, 22, 18, 14 और 12। तो इस सवाल को हम पहले मुस्ततिली मतलब इस जदवल को हम पहले मुस्ततिली तरसीम से जाहिर करेंगे और फिर उनके वस्त जमात यानी कि मिड पॉइंट्स लेकर उनको जोड़कर ताद्दुदी कसीर जिले बना लेंगे। जमातें यहां पर मुसलसिल जमातें दी गई है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम। पहली जो जमात है वो सिफर से स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए ग्राफ पेपर में क्रिंक का साइन होगा। आइए ग्राफ पेपर स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम मुस्ततिली तरसीम बना लेंगे। उसके लिए ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर पैमाना लिखेंगे, पैमाना एक्स महवर पर और वाई महवर पर। एक्स महवर पर क्या दिया गया है हमें? वक्त दिया गया है मिनट में और हर जमात का वक्फे जमात 2 है, तो हम एक सम मसावी 2 मिनट फर्ज करेंगे। एक सम मसावी 2 मिनट। वाई महवर पर हमें तुलबा की तादाद दी गई है जो कि 8, 16, 22, 18, 14, 12 के फॉर्म में दी गई है। तमाम आदाद जुफ्त तादाद है तो हम 2-2 के इंटरवल से वाई एक्सिस पर पॉइंट्स ले सकते हैं, तो इसलिए हम एक सम मसावी 2 तुलबा ले लेंगे। इस तरह से पैमाना लिख देंगे हम। पहले क्रिंक मार्क लगा देंगे। क्रिंक मार्क लगाने के बाद में स्टार्ट करेंगे हम। जो स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं 20, 22, 24, 26, इस तरह से हम पॉइंट्स ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। 20, 22, 24, 26, 28, 28 के बाद 30, 31,
30 के बाद 32, यहां पर हम जो पॉइंट्स लेंगे वो 20 को यहां पर लेंगे और ये वाला पॉइंट 20 से पहले का यानी कि 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये ताद्दुदी कसीर जिले बना रहे हैं, तो जहां से भी ताद्दुदी कसीर जिले स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक पॉइंट और उससे ताद्दुदी कसीर जिले जहां पर खत्म हो रहा है उसके बाद एक पॉइंट भी हमें लेना पड़ता है। इसलिए यहां से 20 स्टार्ट करेंगे हम इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट 18 हो जाएगा, फिर आगे 22, 24, 26, 28, 30 एंड 32। तो 32 तक दिया गया है हमें। आगे एक और पॉइंट यूज में आएगा हमारे, जो कि होगा 34। यह है दरकार वक्त मिनट में। तो इसे लिख देंगे हम यहां पर, y महवर पर एक सममसावी दो तुलबा है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, लास्ट वाला जो दिया गया है 22 तक है, तो हम 24 तक ले लेंगे। यह है तुलबा की तेदाद। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे उसका, तुलबा की तेदाद y महवर पर। अब हम मुस्ततिली तरसीम बनाएंगे। पहली जमात हमारी 20 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला पॉइंट है हमारा, पहला है, पहली जमात का ताद्दुद 8 है, तो x महवर पर 20 और y महवर पर 8 देखेंगे हम, जो कि यहां पर होगा। अगली जमात का ताद्दुद 16 है, x महवर पर 22, y महवर पर 16, 22 और y महवर पर 16, इस तरह से पॉइंट आएगा। फिर 24 और y महवर पर 22, 24 y महवर पर 22, यानी कि ये पॉइंट बन रहा है हमारा। उसके बाद में 26 और 18, x महवर पर 26, y महवर पर 18, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट 28 और 14, x महवर पर 28, y महवर पर 14, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट वाला x महवर पर 30 और y महवर पर 12, x महवर पर 30, y महवर पर 12, जो कि होगा यहां पर। इनके मुस्ततिल बना लेंगे अब हम। ये हो गया मुस्ततिली तरसीम। अब इसके मिड पॉइंट्स ले लेंगे हम, हर मुस्ततिल का मिड पॉइंट लेंगे। ये 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 और ये। लास्ट में हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, 18 से 20 का, जो कि होगा यहां पर, और 32 से 34 का मिड पॉइंट, जो कि होगा यहां पर। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे।
इस तरह से होगा हमारा आंसर, सॉल्यूशन सवाल नंबर 11 का। आइए अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं सॉल्व। सवाल नंबर 12 में हमसे कहा गया है ज़ैल की जमातबंद ताद्दुदी जदवल के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। तरीके की कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई भी तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम सेकेंड तरीके से बनाएंगे। जमाते हैं खून का अतिया देने वालों की उम्र की। 20 से 24 साल की उम्र, 25 से 29 साल की उम्र, 30 से 34 साल की उम्र, 35 से 39 साल की उम्र, 40 से 44 साल की उम्र और 45 से 49 साल की उम्र। इस तरह से जमातें दी गई है और उनके ताद्दुद यानी कि इस उम्र में खून का अतिया देने वाले कितने अफराद हैं, इस उम्र में खून का अतिया देने वाले कितने अफराद हैं। ताद्दुद 38, 46, 35, 24, 15, 12 इस तरह से दिए गए हैं। यहां पर जमातें मुसलसिल नहीं है, जमातें मुसलसिल नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले जमातों को मुसलसिल करना होगा और फिर उनके वस्त जमात निकालने होंगे। तो हम सबसे पहले जमातों को मुसलसिल कर लेंगे। जमातों को मुसलसिल करने के लिए कोई भी दो जमात लेते हैं हम, 20 से 24 वाली और 25 से 29 वाली ले ली हमने। इस जमात की निचली हद में से इस जमात की ऊपरी हद को मनफी करके 2 से तकसीम करना पड़ेगा हमें। 25 मनफी 24, कोई भी दो जमात लीजिए। बड़ी जमात की निचली हद में से छोटी जमात की ऊपरी हद को तफरीक करके 2 से तकसीम कर दीजिए। 25 मनफी 24 होता है 1 और 2 से तकसीम, 1 को 2 से तकसीम करने पर होता है 0.5। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमें हर जमात की निचली हद में से तफरीक करना है और ऊपरी हद में जमा करना है। 0.5 20 में से तफरीक करेंगे तो 19.5 होगा और ऊपरी हद में यानी कि 24 में 0.5 जमा करना है तो वो 24.5 हो जाएगा। तो हम पहले जमातें लिख लेते हैं। यहां पर सवाल नंबर 12 है ये। जमातें, यह है खून का अतिया देने वालों की उम्र साल में है। 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44 और आखिरी जमात है 45 से 49। इन्हें मुसलसिल करना है हमें। 0.5 का टर्म हर जमात की निचली जमात में से निकालना है और ऊपरी जमात में जमा करना है। तो मुसलसिल जमातों के कॉलम में हम सिस्टमेटिकली मुसलसिल जमातें लिख लेंगे। ये वाली जमात हो जाएगी 19.5, 24.5। याद रखिए, निचली हद में से 0.5 तफरीक करना है और ऊपरी हद में 0.5 जमा करना है। तो ये हो जाएगा 24.5 और 29.5। ये हो जाएगी 29.5 और 34.5। ये हो जाएगी 34.5 और 39.5। ये 39.5 और 44.5 और ये 44.5 से लेकर 49.5 तक। इस तरह से जमातें मुसलसिल जमात के फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। नाउ अब इनका वस्त जमात निकालकर हम x पॉइंट्स निकालेंगे। वस्त जमात यानी कि x का कॉलम। यहां पर 19.5 को हमें जमा करना पड़ेगा 24.5 से और उसे तकसीम करना होगा हमें
2 से। वस्त जमात निकालने के लिए जमात के दोनों हदों को जमा किया जाता है और 2 से तकसीम किया जाता है। 19.5 जमा 24.5 होगा 44। 44 को 2 से तकसीम करने पे आता है 22। 24.5 जमा 29.5 ये होगा 54। 54 को अगर 2 से तकसीम करते हैं हम तो वो हो जाएगा 27। इसी तरह से 22, 27, 27 के बाद में 32, फिर 37, फिर 42 और 47। इस तरह से वस्त जमात निकलेंगे हमारे। अब इसके बाद में हम y पॉइंट लिख लेंगे हमारा, जो कि है खून का अतिया देने वालों की तादाद। खून का अतिया देने वालों की तादाद, यह है हमारा y पॉइंट। इसे एज इट इज लिख लेंगे हम देखकर। 38, 46, 35, 38, 46, 35, फिर है 24, 15 और उसके बाद में 12। अब x और y की मदद से हमारे पॉइंट्स लिख लेंगे हम, यानी कि नुकात के मुहद्दिदीन लिख लेंगे, जो कि होता है x, y के फॉर्म में। पहला पॉइंट आएगा हमारा 22,38, दूसरा पॉइंट आएगा 27,46, तीसरा पॉइंट आएगा 32,35, उसके बाद 37,24, फिर 42,15 और लास्ट वाला पॉइंट 47,12। इस तरह से हमारे नुकात के मुहद्दिदीन आ गए। अब इन नुकात को हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट करेंगे और उन्हें जोड़कर ताद्दुदी कसीर ज़िले बना लेंगे। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर इसके बाद में हम पैमाना लिखेंगे, पैमाना एक्स महवर पर और y महवर पर, दोनों महवरों पर पैमाना लिखने के लिए हम सवाल में जिस तरह से हमें इकाइयां दी गई है उन इकाइयों को देखेंगे। यह है हमारा x महवर का रो, तो इसमें खून का अतिया देने वाले की उम्र लिखी हुई है 20 से 24, 25 से 29। यहां पर हमें 4 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन हमने इन जमातों को मुसलसिल जमात में कन्वर्ट किया और मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करके हमें जो पॉइंट्स मिले वो इस तरह से मिले। 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5। तो इनका जो वक्फे जमात है, इन जमातों का वक्फे जमात वो 5 का है, यानी कि हम एक सम मसावी 5 साल लेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी हम गैर मुसलसिल जमात से मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस होता है इकाइयों में। एक सम मसावी 5 साल लेंगे एक्स महवर पर। सवाल में हमें 4 साल के डिफरेंस से जमातें दी गई थी, गैर मुसलसिल जमातें थी। मुसलसिल जमात कन्वर्ट करने के बाद हर जमात में 5 साल का डिफरेंस आ रहा था, तो इसलिए जमात के ऊपरी हद और निचली हद में 5 साल का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए हम एक सम मसावी 5 साल इस तरह से एक्स महवर पर पैमाना लेंगे। वाई महवर पर है खून का अतिया देने वालों की तादाद, ये तादाद है जो कि दी गई है 38, 46, 35, 24, 15, 12 इस तरह के फॉर्म में। तो यहां पर भी हम एक सम मसावी 5 अफराद लेंगे, एक सम मसावी 5 अफराद। अब ये पॉइंट्स लिख लेंगे हम ताद्दुदी कसीर जिले बना रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 19.5 का, 22 का। सबसे पहला पॉइंट है 22 का और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है 47 का।
तो इससे पहले भी एक पॉइंट आएगा और लास्ट वाले पॉइंट के बाद में भी एक पॉइंट आएगा। जमातें सिफर से स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले क्रिंक मार्क लगाएंगे हम एक्स एक्सिस पर। यहां से 22 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहां से 22 स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक पॉइंट यहां पर हमें लगाना होगा। तो ये 22, अगला पॉइंट 27, फिर उसके बाद वाला पॉइंट 32, फिर उसके बाद वाला पॉइंट 37, 42, 47। इस तरह से एक्स एक्सिस पर हमारे पॉइंट्स आएंगे जो कि हमने वज जमात यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब 22 से पहले 17 के डिफरेंस 5 के डिफरेंस वाला पॉइंट 17 आ जाएगा और 47 के बाद 5 डिफरेंस वाला पॉइंट 5 बड़ा वाला पॉइंट ये आ जाएगा 52। तो ये हमारा ये लास्ट पॉइंट होंगे और 22 से 47 तक के नुकात को हम ग्राफ पेपर पर जाहिर करेंगे। ये हमें दिया गया है खून का अतिया देने वालों की उम्र। तो ये लिख देंगे हम खून का अतिया देने वालों की उम्र, ये साल में है, एक्स एक्सिस पर जाहिर हो रही है। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं एक सम मसावी 5 अफराद। तो 5 के डिफरेंस से हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से। जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा 46 है, इसलिए हम 50 तक लेंगे यहां पर। यह है खून का अतिया देने वाले अफराद की तादाद। खून का अतिया देने वाले अफराद की तादाद। अब एक एक करके हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 22,38। एक्स महवर पर 22, वाई महवर पर 38। 40 से 2 यूनिट पहले होगा ये, तो ये यहां पर हमारा पहला पॉइंट मिल रहा है हमें। दूसरा पॉइंट है 27,46। 27, ये रहा 45 और 45 से 2 पॉइंट ऊपर यानी कि 46। तीसरा पॉइंट है हमारा 32,35। एक्स महवर पर 32, वाई महवर पर 35। ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट 37,24। 37 एक्स महवर पर और वाई महवर पर 24, जो कि 25 से 2 पॉइंट पहले आएगा यानी कि यहां पर। उसके बाद वाला पॉइंट है हमारा 42,15। एक्स महवर पर 42, वाई महवर पर 15 यानी कि यहां पर आएगा ये पॉइंट। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है 47,12। एक्स महवर पर 47, वाई महवर पर 12, 10 से 2 पॉइंट ऊपर यानी कि यहां पर ये पॉइंट बनेगा। पॉइंट्स लिख लेंगे हम 47,12, ये लास्ट वाला पॉइंट था हमारा। उससे पहले 42,15, उससे पहले 37,24, उससे पहले वाला 32,35। ये पॉइंट है हमारा 27,46। ये वाला पॉइंट था हमारा 22,38। इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे अब हम।
ये हो गए हमारे पूरे पॉइंट्स। अब जो पहला और आखिरी पॉइंट रहेगा वो रहेगा 0,17 यानी कि यहां पर, और 0,52 यानी कि यहां पर। तो इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे हम। इस तरह से ये ताद्दुदी कसीर जिले बनेगा हमारा। सवाल नंबर 12 का हल। आइए अब हम सवाल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 13 में हमें दिया गया है झैल की जदवल में 150 गांव में सालाना बारिश के औसत का इंदराज दिया हुआ है, इसके लिए ताद्दुदी कसीर जिले बनाइए। बारिश का इंदराज सम में दिया गया है हमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 मुसलसिल जमाते हैं ये। और गांव की तादाद दी गई है 14 गांव ऐसे हैं जहां पर 0 से 20 सम के दरमियान बारिश हुई, 12 गांव 20 से 40 सम के दरमियान बारिश, 36 गांव 40 से 60 सम के दरमियान बारिश, 48 गांव 60 से 80 सम के दरमियान बारिश, और 40 गांव जिसमें 80 से 100 सम के दरमियान बारिश हुई। ये जो जमाते हैं मुसलसिल जमाते हैं, तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम। और यहां पर जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्रिंक का मार्क नहीं आएगा। और साथ ही एक बात याद रखना है हमें कि जब जमाते 0 से स्टार्ट होती है तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह उतारने होते हैं कि एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट भी थोड़ा सा दिखे ग्राफ पेपर में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जमाते यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर आएगा। जमातों से जहां से स्टार्ट हो रही है उससे पहले एक पॉइंट लेना पड़ता है हमें ताद्दुदी कसीर जिले में, और जहां खत्म हो रही है उसके बाद में एक पॉइंट लेना पड़ता है। तो यहां पर जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक्स वाई एक्सिस को हमने थोड़ा सा हट के लिया है ताकि एक्स एक्सिस पर हमें कम से कम एक पॉइंट तो भी मिले, ताकि हमारा ताद्दुदी कसीर जिले बने। यहां पर क्रिंक मार्क नहीं आएगा, जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए। आइए प्लॉट करते हैं इसे हम। इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस पर। इसके ऊपर ध्यान में रखिएगा, जब भी जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप वाई एक्सिस इस तरह ड्रॉ कीजिए कि कम से कम एक पॉइंट आपको मिले। पैमाना लिखेंगे अब हम। पैमाना एक्स महवर पर और वाई महवर पर। डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम इसे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 यानी कि 20 का वक्फे जमात है, तो हम एक सम मसावी 20 सम इस तरह से ले लेंगे इकाई एक्स महवर पर। वाई महवर पर है गांव की तादाद जो कि है 14, 12, 36, 48, 40 इस तरह से। तो यहां पर हम एक सम मसावी 5 गांव ले लेंगे। एक सम मसावी 5 गांव। इस तरह से वाई महवर पर इकाई आएंगी हमारी। 0 यहां पर है, ये होगा 20, ये होगा 40, ये होगा 60, ये होगा 80 और लास्ट वाला 100। उसके बाद में एक पॉइंट और लगेगा हमें 120 और ये वाला पॉइंट। यह है एक्स महवर पर मालूमात जो कि है बारिश का इंदराज सम में। बारिश का इंदराज सम में। वाई महवर पर हमें लेना है एक सम मसावी 5 गांव। यहां पर जो जितनी भी क्वांटिटीज दी गई है 14, 12, 36, 48, 40 ये सारे के सारे 4 के ज़ाफ हैं, तो हम 4 गांव भी ले सकते हैं। एक सम मसावी 4 गांव, हम 5 गांव की बजाय 4 गांव लेंगे।
तो पॉइंट्स प्लॉट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक सम मसावी 4 गांव, चार के बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 44 के बाद 48 और 48 के बाद में 52। इस तरह से वाई मैवर पर पॉइंट्स होंगे हमारे। यह है गांव की तादाद, पहले इसका मुस्ततिली तरसीम बना लेंगे हम। सिफर से 20 की जमात का ताद्दुद 14 है, तो सिफर यहां पर है, सिफर से 14 यानी कि यहां पर। दूसरी जमात का ताद्दुद है 12, 20 से 40 की जमात का, तो 20 से 12 पे लेंगे हम, ये आ जाएगा यहां पर। तीसरी जमात का ताद्दुद है 36, जो कि है 40 से 60, तो 40 से 36 पर लेंगे हम, जो कि यहां पर आ जाएगा। 60 से 80 जमात का ताद्दुद 48 है, तो 60 पे हम 48 पर लेंगे, 60 on 48। इसके बाद 80 से 100 जमात का ताद्दुद 40 है, तो 80 से 100 यानी कि 80 से 100 जमात का ताद्दुद 40, यानी कि यहां पर पॉइंट लेकर हम इनके ग्राफ्स ड्रॉ मुस्ततिल बना लेंगे। पहले हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम। ये पहली जमात की हॉरिजेंटल लाइन, ये दूसरी जमात की हॉरिजेंटल लाइन, तीसरी जमात की हॉरिजेंटल लाइन, चौथी जमात की हॉरिजेंटल लाइन, और ये पांचवी जमात की हॉरिजेंटल लाइन। अब इनके मुस्ततिल बना लेंगे। इस तरह से ये मुस्ततिल बन गए हमारे। अब इनके मिड पॉइंट्स ले लेंगे, और इन मिड पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहां पर लास्ट में हमें एक पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट यहां पर है 0 से 20 का, तो 0 से इस पॉइंट का मिड पॉइंट यहां पर आएगा, और 100 से 120 का मिड पॉइंट यहां पर आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से बनेगी हमारी सवाल नंबर 13 की मुस्ततिली तरसीम। ये हमने ताद्दुदी कसीर ज़िलई, ताद्दुदी कसीर ज़िलई हमने मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल करके बनाई है। पहले मुस्ततिली तरसीम बनाया और उसके मिड पॉइंट्स को लेकर ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाया है हमने।